Hello friends, this is your question paper of BLEd third year. University is Chaudhary Charan Singh University, and this is your question paper of BLEd examination June 2022 का आपका यह question paper है. Name of your subject is Pedagogy of Environmental Studies and the code of your subject is EL304. Time is 3 hour है, आपके पास 3 घंटे हैं and the maximum marks टोटल जो नंबर है वे हैं आपके 50 नंबर्स. देन नोट इज अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन. आपको सभी सेक्शन को इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए अटेम्प्ट करना है. नाउ योर सेक्शन ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. नोट इज देयर. दिस सेक्शन कंटेन 6 क्वेश्चन. अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन. आपका इस सेक्शन के अंदर 6 क्वेश्चन आपको मिले हैं जिसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स को कैरी करते हैं. सो टोटल जो आपका सेक्शन हो गया है वो 30 मार्क्स का हो गया है. एक क्वेश्चन 10 नंबर का है. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल. जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल. पर्यावरण शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है. इज नाउ पेज प्लीज टर्न ओवर द पेज. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अवर पेज नंबर सेकंड. This is your page number 2 of your question paper and the remaining part of your question number 1 in Hindi is कथन की उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पुष्टि कीजिए. Now your question number 2 is discuss the general principle of growth and development and their educational implication. वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांतों तथा उनकी शिक्षक उपयोगिताओं की चर्चा कीजिए. Now question number 3 is what is the importance of field trips or excursion in environmental studies. How will you organize such activity for your student? Clarify. पर्यावरण अध्ययन में सरस्वती यात्रा अथवा भ्रमण का क्या महत्व है? आप अपने विद्यार्थियों के लिए इसका आयोजन किस प्रकार करेंगे, स्पष्ट कीजिए. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज क्रिटिकली कमेंट ऑन एक्साइटिंग एनवायरमेंटल curriculum at elementary level and also give suggestion for its improvement. प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के वर्तमान पाठ्यक्रम पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए तथा इसमें सुधार के लिए सुझाव भी दीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन द टर्म इवैल्यूएशन. डिस्क्राइब इट्स एम एंड फंक्शन इन डिटेल. मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके उद्देश्य तथा कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए. नाउ वी आर मूविंग टू आवर पेज नंबर 3. This is our page number 3 and the remaining last question of your long answer type question is question number 6 on the page number 3 on the top. Write an essay on environmental studies and its correlation with other subjects. पर्यावरण अध्ययन तथा अन्य विषयों के साथ इसका संबंध विषय पर निबंध लिखिए. Now section B short answer type question. Here is also a note. The section contains 3 questions. Attempt any 2 questions. Each question carries 5 marks. So आपके पास इस सेक्शन में 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं और आपका हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है. सो टोटल सेक्शन आपका ये 10 मार्क्स का हो जाता है, सेक्शन बी. नाउ योर 7th क्वेश्चन इज प्रोसेस अप्रोच इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़. पर्यावरण अध्ययन में प्रक्रिया उपागम. Now 8th question is principles of curriculum construction. पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत. Question number 9th is co-curriculum activities in environmental education. पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य सहगामी क्रियाएं. Now section C is very short answer type questions and आपको यहाँ पे सभी questions को attempt करना है. 5 question आपके पास दिए गए हैं and each question carry 2 marks. So your total section is of 10 marks. आपको 10 यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं. टोटल आपका 10 मार्क्स का ये सेक्शन है. एक क्वेश्चन 5 मार्क्स को कैरी करता है. नाउ वी आर मूविंग टू आवर पेज नंबर 4 एंड द लास्ट पेज ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इज हियर. नाउ 10th question or the first question of your very short answer question is give any 2 characteristic of environmental studies. पर्यावरण शिक्षा की कोई भी 2 विशेषताएं बताइए. Question number 11th is taxonomy. Taxonomy of educational objectives is developed by Robert Meagher, I.K. Davis, B.S. Bloom. None of this. So here is the answer of question number 11th is B.S. Bloom. बेंजामिन ब्लूम ने आपके taxonomy of educational objective दिए थे. Now
12th question is name any 2 learner-centered technique methods. इन्हीं 2 विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियों का नाम लिखिए. Now 13th question is write down 2 advantages of essay type test. निबंधात्मक परीक्षा के 2 लाभ लिखिए. And your last question of your question paper is state 2 principle of project method. प्रयोजना विधि के 2 सिद्धांत बताइए. And if you like the content, like and subscribe my YouTube channel. अगर आप चाहते हैं किसी और कोर्स के क्वेश्चन पेपर, so link is in the description. Thank you everyone. Thanks for watching.